गाइस, जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। ये अपनी पहली क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। आईटीआई के लिए है। लॉकडाउन के पर्पज से ये क्लासें बनाई जा रही हैं। इन क्लासों के अंदर देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हम 100% सिलेबस कवर कर पाएंगे या फिर 100% जो कंटेंट है सिलेबस का, जो टॉपिक का, कि वो हम कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको आप इतना उम्मीद तो कर ही सकते हो कि उसका मेजोरिटी में जितना हो पाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो अपन जरूर 100% कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो ये लॉकडाउन की अपनी पहली क्लास है आईटीआई ड्राइंग की। आईटीआई ड्राइंग के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपका आता है इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वर्ड्स है अपन इंग्लिश मीडियम के ही यूज में लेंगे और उन वर्ड्स का मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये आपको दिमाग में रखनी है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, जो भी लड़के जैसे जो कोई सेमेस्टर में है या फिर ईयरली किन्होंने पहले पढ़ा है, उनको अच्छे से ये बात पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है आपका वो इंग्लिश मीडियम में ही आता है। ठीक है, तो अपन उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी ये लॉकडाउन की जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट क्या है। एक्चुअल में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे मान लो, व्हाट इज द इंजीनियरिंग ड्राइंग, कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो ड्राइंग जो है वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, इंजीनियरों की भाषा है, जिस भाषा से एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बातचीत करता है इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर, वो है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। जैसे मान लो ड्राइंग के अंदर कहीं पे ये एक कंटिन्यूस लाइन है, कौन सी लाइन है, ये कंटिन्यूस लाइन है। तो ये कंटिन्यूस लाइन अपने यहाँ के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, तो अमेरिका के लिए भी यही है। इसका मतलब हुआ कि जो अपना जो सब्जेक्ट है ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सार्वभौमिक, पूरे वर्ल्ड में ये सेम टू सेम चलता है। ठीक है, इसमें कहीं अलग से कुछ चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले जब अपन ड्राइंग का ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा काम में आपके आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको सामने एक लगभग 15 इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट बना के दी है, एक लिस्ट लिखी है। इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे ही अपने काम में आएंगे। मैं एक बार आपको इन इंस्ट्रूमेंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। एक नंबर के ऊपर है अपना ड्राइंग बोर्ड। एक्चुअल में ड्राइंग बोर्ड क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड जो है ये लकड़ी का बना होता है। कौन सी लकड़ी का बना होता है, किस हिसाब से इसकी बनावट होती है, उन सब के बारे में तो अपन जब इनका डिटेल से 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना सोचो कि भाई ड्राइंग बोर्ड जो है, ड्राइंग बोर्ड आपका वह इंस्ट्रूमेंट है, वह साधन है जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाओगे। ड्राइंग जिसके ऊपर बनाओगे ना, वो साधन आपका है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, फिर है आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर भाई जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, टी स्क्वायर ये अंग्रेजी का जो अक्षर है टी, उसके जैसी आकृति का होता है, इस वजह से इसका नाम क्या लिखा है, टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर क्या काम आता है, इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है, एक स्ट्रोक होता है। उसके बारे में अपन पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो जब ये अपन स्पेशल रूप से जब टी स्क्वायर पढ़ेंगे उसके अंदर अपन कवर अप करेंगे। फिर है 3 नंबर पे लिखा हुआ है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है ये जोड़े में पाया जाता है कि सेट स्क्वायर जो है ये त्रिभुजाकार फॉर्मेट में होता है, इसके अंदर फ्रेंच वर्क कटे होते हैं। सेट स्क्वायर जो है, सेट स्क्वायर की सहायता से आप समांतर रेखाएं बना सकते हो, विभिन्न प्रकार के फिक्स एंगल बना सकते हो, दोनों सेट स्क्वायर को जोड़ करके भी एंगल बना सकते हो। इसकी भी डिटेल जो अध्ययन करेंगे वो अपन सेट स्क्वायर टॉपिक के अंदर से करेंगे। फिर है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। देखो गाइस, 4 नंबर पे जो लिखा हुआ है ना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखा है मैंने, ये एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर बहुत सारे आइटम रहेंगे आपके, जैसे कंपास, डिवाइडर, ठीक है ना, और छोटे मोटे जो टेम्पलेट वगैरह जो हैं वो सारे के सारे आपके इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के रहेंगे। तो इसमें विशेष रूप से अपन अध्ययन करेंगे डिवाइडर का, कंपास का, कंपास मतलब प्रकार, डिवाइडर, कंपास और टेम्पलेट वगैरह जो है उनका अध्ययन अपन इस 4 नंबर के टॉपिक के अंदर करेंगे। फिर 5 नंबर पे आपका लिखा हुआ है स्केल। स्केल का सीधा सा मतलब है कि भाई आप किसी ना किसी चीज की लंबाई को नाप रहे हो।
माप रहे हो, ठीक है। तो स्केल जो है आपका ड्राइंग के अंदर कौन सा स्केल काम आता है, लकड़ी का स्केल किस तरीके से है, और स्टील वाला जो स्केल है वो किस तरीके से है, किस किस में अपन उससे जैसे mm में, सेंटीमीटर में, इंच में, इनमें अपन नाप किस तरीके से नापते हैं, कम से कम कितनी नाप सकते हैं और अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, ये सब अपन स्केल के बारे में, स्केल के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर है लिखा हुआ आपका नंबर 6 के ऊपर है आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब हो गया चंदा, जो अपन चांदा बोलते हैं, चंद्राकार रूप में होता है इस तरीके से। इसमें क्या एंगल्स बने होते हैं 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के। तो प्रोटेक्टर जो है ये एक तो होता है आपका हाफ राउंड में चंद्राकार आकृति के रूप में, और एक होता है कंप्लीटली फुल राउंड में जिसे हम गोल डी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टर से आपको ये ज्ञान होगा कि भाई आप कितने डिग्री का एंगल बना सकते हो, कम से कम कितने डिग्री का बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिग्री का बना सकते हो, उसकी जो एक्यूरेसी किस हिसाब से रहेगी, ये सब आप प्रोटेक्टर के अंदर पढ़ोगे। फिर फ्रेंच कर्व जो है, फ्रेंच वक्र या फ्रेंच कर्व जो है आपके, ये यहाँ पे हालांकि मैंने अलग से लिख दिया है, लेकिन ये कोई अलग से स्पेशल चीज़ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जब आप सेट स्क्वायर का अध्ययन करोगे ना, तो सेट स्क्वायर के अंदर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि सेट स्क्वायर के अंदर कुछ इरेगुलर शेप बनाने के लिए, अनियमित आकृति बनाने के लिए, इसमें यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ बने होते हैं। ये जो है ना, ये जो बनावट जो है ये अंदर वाली, ये ही आपके क्या है, ये फ्रेंच कर्व है आपके, ठीक है। इसको भी मैं आपको फिर से एक बार और बता दूंगा जब अपन डिटेल से पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपकी पहली क्लास चल रही है, तो पहली क्लास में भी आपका मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ केवल कि भाई अपन इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनका डिटेल से अध्ययन करना तो अभी बाकी है। फिर जैसे ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग की जो सीट बनती है ना, वो सीट किस तरीके से बनती है भाई, वो हाथों से बनाई जा रही है या फिर मिल के अंदर बन रही है, किस तरीके का उसके अंदर पेपर यूज होता है, किस तरीके का उसका कलर होता है, कौन सी ड्राइंग का जो मैटर है वो खुरदरी सतह पे बनाएंगे या फिर प्लेन सतह पे बनाएंगे, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ड्राइंग पेपर के दौरान अपन अध्ययन करेंगे। फिर है ड्राइंग पेंसिल। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग के अंदर कितने प्रकार की पेंसिल होती हैं, कौन से पदार्थों से मिलकर के ये पेंसिल बनती है, इसका फॉर्मेट, इसकी जो शेप एंड साइज है, शेप जो है हेक्सागोनल है या फिर ट्रायंगल जो है, इन सभी के बारे में ड्राइंग की पेंसिल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। भाई कितने टोटल 16 प्रकार की हैं या फिर कितने प्रकार की हैं, नाम क्या है इनका, ग्रेड कौन सी है, उन सब के बारे में ड्राइंग पेंसिल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, इसको ठीक से देखेंगे। सैंड पेपर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ। एक्चुअल में इस पे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, ये एक कागज ही होता है, सिंपल सा कागज होता है, और इस कागज के ऊपर क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। एब्रेसिव पार्टिकल का मेरा मतलब है इसके ऊपर घर्षक, मतलब घिसने वाले जो दूसरी सतह को घिस दे, इस तरीके के दानेदार ऐसे उभार होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, जैसे इसके ऊपर आप किसी भी चीज को धार लगा सकते हो, शार्प कर सकते हो, तो वो होता है आपका सैंड पेपर ब्लॉक। इसमें जो पार्टिकल बने होते हैं ये एक प्रकार की मिट्टी के ही बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम है सैंड पेपर ब्लॉक, ठीक है। अच्छा जी, फिर है आपका 11 नंबर पे लिखा हुआ आपका है इरेजर। आप सभी को पता है कि ड्राइंग के अंदर अपन जब ड्राइंग बनाते हैं तो स्वाभाविक की बात है कि अपन से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो उस मिस्टेक को, उन लाइनों को मिटाने के लिए जो है अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट है आपका इरेजर, ठीक है। पेंसिल से लिखा हुआ इससे अपन आसानी से मिटा सकते हैं। फिर है नंबर 12 के ऊपर लिखा हुआ आपके पास में है ड्राइंग पिन, क्लिप या एडेसिव टेप। फर्स्ट नंबर पे आपने देखा था कि ड्राइंग बोर्ड क्या है। ड्राइंग बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड है जिसके ऊपर आप ड्राइंग शीट को रख करके और ड्राइंग बनाते हो। तो ड्राइंग शीट को आप जिस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बना रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, ड्राइंग बोर्ड इस तरीके से फ्लैट नहीं होता तो फ्लैट ही है, लेकिन उसको फ्लैट रखा नहीं जाता, उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखा जाता है, थोड़ा सा एक झुकाव के ऊपर रखा जाता है। और गाइस आप सभी को ये तो कॉमन सी चीज है, अगर झुकी हुई चीज के ऊपर आप कोई चीज रखोगे तो फिसलेगी, सिंपल सी बात है भाई। फ्लैट होता तो फिर भी शायद ना फिसलता, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो यहाँ पे रखी हुई चीज इसकी आपकी पूरी की पूरी फिसलेगी। तो उसको फिसलन से बचाने के लिए ड्राइंग की जो आपकी सीट है, वो ड्राइंग की सीट आपके हिले नहीं, उससे रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग पिन लगा देते हैं या फिर क्लिप्स आती हैं, इस तरीके से आती हैं क्लिप्स आपकी। ये पूरी की पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से।
ये स्टील की बनी होती है, इस तरीके की शेप में होती है क्लिप्स जो होती हैं। तो एक क्लिप लगा देते हैं अपन ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग सीट से इंगेज करने के लिए, क्लिप वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, क्लिप नहीं लगाते तो कभी कभी अपन एडेसिव जो टेप है, जो चिपकने वाली जो टेप है, वो टेप भी लगा देते हैं। ठीक है, नंबर 13 पे आपका लिखा हुआ है डस्टर। वैसे तो बहुत मामूली सी चीज है डस्टर, लेकिन ये ड्राइंग को सुंदर और स्पष्ट बनाने में बहुत कारगर साबित होती है जो डस्टर है आपका। डस्टर से क्या है, देखो जैसे आपने एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर के ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग सीट पे ड्राइंग बना रहा हूँ, तो जैसे मान लो पेंसिल गलती से मैंने वहीं पे छील ली, ठीक है, पेंसिल को वहीं पे मैंने शार्प कर लिया, तो उसके पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर गए ड्राइंग की सीट के ऊपर। या फिर वैसे भी जो है एटमॉस्फेयर की, जैसे मान लो कहीं से कोई भी जैसे कुछ और प्रकार की गंदगी पड़ी वहाँ पे, या फिर आपकी पेंसिल जो है, पेंसिल जैसे आपने लाइन खींची तो कई बार क्या होता है कि ये इसके ना कण, आजू बाजू में कण छिटक जाते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में, अल्प मात्रा में छिटक जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए अपने पास क्या होता है कि एक वस्त्र बना होता है, एक वस्त्र से बना होता है जिसे हम बोलते हैं डस्टर। डस्टर मतलब मिटाने का ही काम करता है, लेकिन ये वहाँ से उन चीज़ों को हटाता है, पार्टिकल्स को, या फिर जो आपकी जो पेंसिल थी, पेंसिल की जो वुड की जो शेप होती है ना उसकी, जो जिससे वो बनती है लकड़ी, उस लकड़ी के टुकड़ों को हटाने के लिए काम आती है। लकड़ों के टुकड़ों से मतलब यही नहीं है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे जो छीनने के ऊपर जो आपके चिप्स निकलती है ना, उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। फिर नंबर 14 पे है एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नंबर 14 के ऊपर, वो है ड्राफ्टर। ITI के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं, मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, ड्राफ्टर क्या है, ड्राफ्टर जो है ना, ड्राफ्टर एक ऐसी चीज है जो आपके स्केल का भी काम करेगी, प्रोटेक्टर का भी काम करेगी, सेट स्क्वायर का भी काम करेगी, टी स्क्वायर का भी काम करेगी, और आपके किस चीज का काम करेगी, आपका ये सारे के सारे काम ये एक ही मशीन कर देती है। ड्राफ्टर मशीन इसको बोलते हैं, ड्राफ्टर मशीन, या फिर हम इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। कभी कभी क्या बोलते थे इसको अपन, मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, तो ड्राफ्टर मशीन जो है ये भाई, ये किस तरीके से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाई जाती है, किस तरीके से कसी जाती है, किस तरीके से इसका सेटअप होता है, किस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा ड्राफ्टर मशीन के बारे में जब हम आपको बताएंगे लॉकडाउन की क्लासेस के अंदर, तब इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट 15 नंबर पे आपके लिखा हुआ है रोल एंड ड्रा। तो रोल एंड ड्रा क्या है, ये एक प्रकार, देखो इस तरीके का फॉर्मेट आपने देखा होगा। देखो यहां पे स्केल लिखा होता है आपका, ठीक है, लेकिन यहां ये जो है ना, जैसे कि इसका नाम है रोल एंड ड्रा, मतलब रोल मतलब रोल करो, घुमाओ और खींचो लाइनें। इसमें यहां पे एक रोलिंग एलिमेंट लगा होता है जो यहां पे क्या करता है, ऐसे रोल करता है, घूमता है। जैसे मालूम है इसको, ये रोल हो रहा है ना, ये घूम रहा है इस तरीके से, तो आप इस चीज को यूं सरका सरका करके रोल एंड ड्रा, सरका करके लाइनें बना सकते हो, नाप बना सकते हो, तो उसीलिए इसका नाम पड़ा है रोल एंड ड्रा। मैं ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और इनका डीपली अध्ययन करेंगे। एक चीज और, हम इसको केवल इसी तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि भाई चलो लॉकडाउन के दौरान सिलेबस कंप्लीट के लिए ITI की ड्राइंग चल रही है, नहीं, मैं इसके अंदर बहुत सारी के सारी कंप्लीटली चीजें जो आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड होंगी, उन सभी चीजों को भी मैं इसके अंदर डालूंगा, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यही रीजन है कि मैंने देखो कंप्लीटली, जहां तक मेरे को लग रहा है, पूरे के पूरे 15 जो इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। और अब इन सभी एक एक का, जैसे ड्राइंग बोर्ड है, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर, इन सभी का एक एक करके अपन डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और उसके साइड में जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारे ITI जो एजुकेशन ग्रुप जो है, इसकी सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू गाइस।